क्या आप जानते हैं कि आकाश में एक ऐसा तारा है जो कभी नहीं बदलता? ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और एक अनोखी यात्रा पर निकल पड़ा? क्या था उसका लक्ष्य? हिंदू पुराणों में एक ऐसी कथा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप तैयार हैं ध्रुव तारा की अनोखी कहानी सुनने के लिए? नमस्कार और स्वागत है आपका इन जस्ट 5 मिनट में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव भगवान विष्णु के महान तपस्वी भक्त थे। इनकी कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में आती है। वे स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र थे। कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद की दो रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। पिता की गोद में बैठने को लेकर सुरुचि ने ध्रुव को फटकारा तो मां सुनीति ने पुत्र को सांत्वना देते हुए कहा कि वह परमात्मा की गोद में स्थान प्राप्त करने का प्रयास करे। माता की सीख पर अमल करने का कठोर व्रत लेकर ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में ही राजमहल त्याग दिया। जैसे ही वह चले, नारद ऋषि ने लड़के के दृढ़ निश्चय को देखा। नारद जी ने फैसला किया कि उन्हें बालक की मदद करनी चाहिए और इस प्रकार वह ध्रुव के सामने प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, हे वत्स, अपने आप पर इतना कठोर मत बनो। तुम केवल एक कोमल युवा बालक हो। तुम्हें इतनी लंबी यात्रा अकेले नहीं करनी चाहिए। लेकिन ध्रुव दृढ़ निश्चयी थे। वह भगवान विष्णु का आशीर्वाद लिए बिना घर नहीं लौटने वाले थे। और जब नारद जी को यह बात समझ में आई तो उन्होंने निर्णय लिया कि वह बालक को अपने मार्गदर्शन में लेंगे। उन्होंने कहा, अगर आपको ऐसी खोज में जीवित रहना है तो मैं आपको वे अनुष्ठान और मंत्र सिखाऊंगा जिन्हें आपको जानना आवश्यक होगा। ध्रुव के कठिन पाठ शुरू हुए, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने महीनों तक भोजन और पानी भी त्याग दिया। उनका मन भगवान के दर्शन पर केंद्रित था। उनकी एकाग्रता इतनी उग्र और एकाग्र थी कि उनके तपस्या से पृथ्वी ही हिल जाती थी। पास में 7 ऋषि, जिन्हें सप्तर्षि भी कहा जाता है, ध्यान कर रहे थे और वे किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते थे जिसके पास तपस्या में इतनी शक्ति हो। जब उन्हें पता चला कि यह केवल एक बालक है, तो उन्होंने उसे घेर लिया और उसके लिए प्रार्थना की। कुछ समय बाद देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि बालक स्वर्ग में उनका सिंहासन चाहता है। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें ध्रुव को उनके तपस्या से विचलित करने की कोशिश करनी चाहिए और इसलिए उन्होंने बालक की मां का रूप धारण किया और उसके सामने प्रकट हुई। कृपया बेटा ध्रुव, घर आओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। इंद्र ने भेष बदलकर कहा, लेकिन ध्रुव की एकाग्रता इतनी अधिक थी कि उन्हें सुनाई ही नहीं दिया और इसलिए इंद्र ने फैसला किया कि उन्हें एक और ध्यान भटकाने की कोशिश करनी चाहिए और उन्होंने सांपों, राक्षसों और मकड़ियों को जंगल में उस स्थान पर भेजा जहां ध्रुव बैठे थे। लेकिन बालक स्थिर और शांत रहा। आखिरकार कई महीनों के बाद भगवान विष्णु ने स्वयं बालक के तपस्या की शक्ति को महसूस किया और वे जानते थे कि उन्हें उनकी इच्छा अवश्य पूरी करनी होगी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं भगवान विष्णु हूं। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम क्या चाहते हो? लेकिन ध्रुव केवल मुस्कुराए, वह नहीं हिले। इस समय तक उन्हें प्रभु द्वारा सुने जाने को छोड़कर अपनी सभी इच्छाओं पर विजय पाली थी। वह उस उद्देश्य को भी भूल गए थे जिसके कारण उन्हें जंगल में भेजा गया था और अब वह केवल भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहते थे। विष्णु जी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और उन्होंने निर्णय लिया कि बालक ध्रुव पद प्राप्त करेगा, अर्थात वह दुनिया से अछूता एक दिव्य पिंड बन जाएगा। ध्रुव अपने राज्य में लौट आए जहां उनके परिवार ने उनका स्वागत किया और जब 6 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक हुआ। अगले कई दशकों तक उन्होंने शासन किया और वह एक निष्पक्ष राजा थे। इसके बाद विष्णु जी ने उन्हें ईर्ष्या, बुराई और प्रतिस्पर्धा से दूर दुनिया से ऊपर आकाश में स्थापित कर दिया। जहां तक सप्तर्षियों की बात है, जिन्होंने पृथ्वी पर उनकी रक्षा की थी, विष्णु जी ने उन्हें भी सितारों में बदल दिया। इन्हें उन्होंने ध्रुव नामक तारे के चारों ओर रखा। यदि आप आकाश की ओर देखें तो आप ध्रुव तारा के नाम से जाना जाने वाला तारा देख सकते हैं और आप
सप्तर्षि नामक तारामंडल में 7 तारों को इसके चारों ओर धीरे धीरे घूमते हुए देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद।